नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं होली के रंग हजार। कौन सा पाठ? होली के रंग हजार। इसमें शिवानी की मौसी जो है वो होली के बारे में अपनी पत्र लिख करके शिवानी को बता रही है कि उत्तर भारत में होली कैसे मनाई जाती है। चूँकि शिवानी जो है वो दक्षिण भारत में रहती है। दक्षिण भारत में पर्व अलग तरह से मनाए जाते हैं, उत्तर भारत में पर्व अलग होते हैं। दोनों पर्व अलग अलग होते हैं, लेकिन होली ज़्यादातर जो है उत्तर भारत में मनाई जाती है। बहुत अच्छे ढंग से कहिए बच्चों कि होली जो है वो उत्तर भारत का ही पर्व है और इस पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ के लोग मनाते हैं। तो शिवानी की मौसी जो है वो शिवानी को पत्र लिखती है कि प्रिय शिवानी, ढेर सारा प्यार। मुझे आशा है तुम्हारी परीक्षा अच्छी हुई होगी। मुझे आशा है तुम्हारी परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी। आजकल क्या कर रही हो? खूब मस्ती, उधम और शैतानियाँ। शिवानी की मौसी जो है वो शिवानी से पूछ रही है कि तुम्हारी परीक्षाएं तो ख़त्म हो गई, तो आजकल तुम क्या कर रही हो? खूब उधम कर रही हो, मस्ती कर रही हो और शैतानियाँ कर रही होगी। तुम दक्षिण भारत में रहती हो और मैं उत्तर भारत में। तुम दक्षिण भारत में रहती हो और मैं उत्तर भारत में। तुम्हें उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। शिवानी को उत्तर भारत में कौन कौन से पर्व होते हैं, कैसे होते हैं, हर तरह के पर्व को जानने की उत्सुकता रहती है। ठीक है ना? इसीलिए उसकी मौसी जो है होली के बारे में बता रही है। इसलिए उन्होंने लिखा कि इसलिए आज एक ख़ास त्यौहार होली के बारे में बता रही हूँ। ठीक है? होली रंगों का त्यौहार है। होली कैसा त्यौहार है? रंगों का त्यौहार है। लाल, पीले, हरे, गुलाबी आदि रंगों के अलावा एक ऐसा भी रंग होता है जिसमें उस दिन सब लोग जी भरकर एक दूसरे को रंगते हैं। हर रंग के अलावा, लाल, पीले, हरे, नीले रंग के अलावा एक ऐसा भी रंग होता है जिसमें सब लोग जी भर करके एक दूसरे को रंगते हैं। और वह रंग क्या है बच्चों? वो रंग है मस्ती का और उल्लास का। वो रंग किस चीज़ का है? मस्ती का और उल्लास का। ये रंग तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बहुत मज़े से होली खेलती हूँ। आप लोग भी बहुत मज़े से होली खेलते होंगे। ठीक है? वास्तव में बसंत का मौसम लोगों में नया जीवन, नई उमंग भर देता है। बसंत का मौसम जो है वो क्या है? लोगों में नया जीवन और नई उमंग भर देता है। यही उल्लास रोज़मर्रा के जीवन के विभिन्न पर्वों से झलकता है। जो उल्लास हम लोग के जीवन में जो नया उल्लास आता है बसंत के आने पे, वही उल्लास जो है वो हमारे रोज़ यानी कि प्रतिदिन के ज़िंदगी में एक नई उमंग और एक नई उत्साह भर देता है, जिसके कारण हम लोग जो है हर पर्व को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, जो कि उस पर्व में आपको देखने को मिलती है। हमारे देश के एक बड़े भाग में होली को ऐसे ही एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के एक बड़े भाग में होली को इसी उल्लास के साथ, इसी जोश के साथ मनाया जाता है। विभिन्न जनजातियों और समाजों में बसंत के मौसम में कई ऐसे पर्व मनाए जाते हैं जो ऊपर से हमें होली जैसे ही लगते हैं। तरह तरह की जनजातियां हैं, तरह तरह के समाज में बसंत के मौसम में हर तरह के समाज में, हर तरह की जनजातियों में कोई न कोई पर्व आता है जिससे सभी लोग उसी उत्साह के साथ, उसी उल्लास के साथ मनाते हैं। यदि वो इस पर्व को वैसे ही मनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह पर्व जो है वो होली हो, कोई और भी पर्व हो सकता है। ठीक है? जिसे हम होली के रूप में मनाते हैं वह मुख्य रूप से उत्तर भारत का पर्व है। जिसे हम
होली के रूप में मनाते हैं वो मुख्य रूप से किसका पर्व है? उत्तर भारत का पर्व है। ठीक है। दक्षिण भारत में यह पर्व या तो मनाया ही नहीं जाता है, और यदि मनाया जाता है तो इसका स्वरूप ही क्या होता है? वो अलग होता है। होली मुख्यतः कहाँ का पर्व है? उत्तर भारत का। कहाँ का? उत्तर भारत का। और यह पर्व जो है बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन यह पर्व दक्षिण भारत में नहीं मनाया जाता है। अगर मनाते भी हैं तो उसका स्वरूप क्या होता है? कुछ और ही होता है। उसका स्वरूप क्या होता है? कुछ और ही होता है। ठीक है। तुम पूछ सकती हो कि दक्षिण भारत में होली क्यों नहीं होती? बात तो सही है। तुम्हारे दिमाग मौसी का जो प्रश्न है स्वाति के लिए, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि स्वाति के मन में ये बात आती होगी कि अगर दक्षिण भारत में होली नहीं मनाई जाती तो क्यों नहीं मनाई जाती। इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, दक्षिण भारत में बसंत का मौसम नहीं होता। दक्षिण भारत में कौन सा मौसम नहीं होता? बसंत का मौसम नहीं होता। दक्षिण में मुख्यतः दो ही मौसम होते हैं, गर्मी के और बरसात के। दक्षिण भारत में मुख्यतः दो मौसम होते हैं। वो मौसम किस चीज़ के होते हैं? गर्मी के होते हैं या बरसात के होते हैं। जबकि उत्तर भारत में पहले कुछ महीने तेज़ ठंड पड़ती है, लेकिन उत्तर भारत में क्या होता है? पहले कुछ महीने बहुत ठंड पड़ती है, फिर क्या होता है? बसंत का मौसम आता है, और उसके बाद गर्मी, फिर बरसात। ठीक है। होली जलाने के पीछे जो सबसे अधिक प्रचलित कहानी है, यानी कि बहुत अधिक जिस कहानी का चलन है, वो क्या है? वो अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। ऐसा मौसी ने उसको कहा। मौसी ने अब होली के विषय में शिवानी को बताना शुरू किया। वह हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा से जुड़ी हुई है। वह किस राजा से जुड़ी हुई है? हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। यह कहानी जो है उसी राजा से जुड़ी हुई है। कहते हैं वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। हिरण्यकश्यप की इच्छा थी कि सभी लोग क्या करें? उसे ही माने, उसे ही भगवान माने और उसकी ही पूजा करें। उसकी अपनी प्रजा तो शायद उससे डरकर उसे भगवान मानती थी, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद ही उसे भगवान नहीं मानता था। उसकी प्रजा जो थी, हिरण्यकश्यप की जो प्रजा थी, वो डर के मारे हिरण्यकश्यप को अपना राजा तो मानती थी, लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना बेटा जिसका नाम प्रहलाद था, वह अपने पिता को भगवान नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत परेशान था। हिरण्यकश्यप क्या था? प्रहलाद से बहुत परेशान था और नाराज़ भी। उसकी इस आदत से हिरण्यकश्यप जो था वो प्रहलाद से परेशान भी था और नाराज़ भी था। वह सभी तरीक़ों से हार गया और प्रहलाद से अपने को भगवान कहलाने में असफल रहा। वह हर तरीक़ा को, हिरण्यकश्यप ने हर तरीक़े को अपनाया कि किसी भी तरीके से प्रहलाद जो है उसको भगवान मानने लगे, लेकिन प्रहलाद जो है वो हिरण्यकश्यप को, अपने पिता को भगवान नहीं माना, जिसके कारण हिरण्यकश्यप उससे परेशान रहने लगा और नाराज़ भी। जब वह सभी तरीक़ों से हार गया, तब प्रहलाद को अपने भगवान कहलाने में असफल रहा, तो उसने तय किया कि वह प्रहलाद को मार देगा। एक उसका बेटा ही उसे भगवान नहीं मानता था, तो उसने सोचा कि जब बेटा ही भगवान नहीं तो इसे मैं जिंदा रख के क्या करूँगा। तो उसने क्या किया? प्रहलाद को मारने की सोची। ठीक है। तो आज का क्लास यही। नमस्कार बच्चों।